अगर मैं इतना कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। परमात्मा के यहां से सभी इंसान बन के आते हैं, यहां धर्म और जाति में विभाजन हो गया है। इसका प्रमाण है संसार के जितने भी जीव हैं वो हैं कौन? ईश्वर अंश। कान खोल करके सुन लेना मेरी बात को। यहीं जातियों का विभाजन हो गया है, यहीं पर धर्मों का विभाजन कर दिया गया है। लेकिन परमात्मा के यहां से तो ईश्वर अंश। जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरायसी। परमात्मा के यहां से सभी जीव बन के आए। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी धर्म का जीव हो, किसी भी जाति का जीव हो, आकार प्रकार एक ही जैसा होता है कि अलग प्रकार से होता है? बोलो। कान की जगह कान, नाक की जगह नाक, आंख की जगह आंख, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर। मनुष्य शरीर में जितने अंग होते हैं सभी मनुष्यों के उतने ही अंग होते हैं। वो बात अलग है कि कोई कर्मानुसार प्रारब्धानुसार नेत्रहीन होकर के आ जाए, लेकिन नेत्रहीन होकर के भले ही वो आता है, लेकिन नेत्रों का आकार लेके आता है कि नहीं आता है? बोलो भाई। आता है, इस बात को मानना पड़ेगा। इसलिए एक बात आपको और बता रहा हूं, हमने मंदिर बनाए हैं, ईसाइयों ने गिरजाघर बना दिए हैं, सिख भाइयों ने गुरुद्वारे बना दिए हैं, मुस्लिमों ने मस्जिदें बना दी हैं। लेकिन एक बात सुन लो, मंदिरों में मृदंग बजते हैं, मंदिरों में मृदंग बजते हैं, मस्जिदों में अजान होती है, किंतु यदि देखें तो शव के अंदर वेदना तो समान होती है। अगर जीवन में दुख आता है, याद रखो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, अगर दुख आएगा तो बोलो दुख झेलना पड़ता है कि नहीं? और सुख यदि आता है तो उसे सुख की अनुभूति होती है। दुख और सुख सभी के जीवन में आता है, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो। वेदना सबके जीवन में आती है, समान रूप से वेदनाएं होती हैं। ये बात अलग है कि हम लोग भेद मान बैठे हैं और उसी का परिणाम जो लोग भेद मान करके दूरियां बना लिए हैं वही पछता रहे हैं और वही जो है अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। इसलिए इस कुंभ का नाम, महाकुंभ का नाम, शिव का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं। भगवती पार्वती जी श्रोता के रूप में श्रवण कर रही हैं, भगवान शंकर वक्ता के रूप में। यहां तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हजारों की संख्या में लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं।
लेकिन जब भगवान शंकर ने कथा सुनाई, ये राम कथा, तो उस समय श्रोता के रूप में केवल एकमात्र भवानी पार्वती जी। अब जैसे भगवान शंकर श्रवण कराने लगे तो पार्वती मैया ने कहा, हे स्वामी, यद्यपि मुझे किसी भी प्रकार का प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं जिज्ञासु बनकर के कथा श्रवण कर रही हूं, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही हूं और आप अन्यथा नहीं लेंगे। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ता तो न साधु दुरावही, आरती अधिकारी जहीं पावहीं। आप मेरे पति तो हैं, लेकिन आप साधु हैं। साधु, साधु का अर्थ जानते हो क्या होता है? पहली बात तो यह है कि साधु के अंदर स्वभाव अच्छा होना चाहिए, स्वभाव की सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए स्वभाव की। अगर स्वभाव में सरलता नहीं है संत के, तो लोग संत से दूरियां बनाने लगते हैं, कहते हैं उनका स्वभाव ठीक नहीं है इसलिए हम नहीं जाते हैं। नहीं, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। आज लोग प्रभाव देखते हैं कि प्रभाव किसका अच्छा है। याद रखना, यही सबसे बड़ी भूल मानी जाएगी। प्रभाव देख करके संत नहीं मानना चाहिए, स्वभाव देख करके संत को स्वीकार करना चाहिए कि संत का स्वभाव कैसा है। संत सरल चित जगत हित जान, स्वभाव स्नेह। जगत के कल्याण की भावना जिसके अंदर हो वही जो है संत है। जगत कल्याण की भावना जिसके अंदर आ जाए, याद रखना वही संत है। मैं ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, या बार बार उन्हीं का नाम क्यों आता है, श्री शोभानंद भारती जी का नाम बार बार क्यों आता है? अरे भाई, इसलिए आता है कि इसी ग्राम का एक ऊर्जावान बालक, जिसने उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण की हो, इसके बाद भी साधु स्वरूप स्वीकार किया। जो महाराज यहाँ जन्मभूमि है उनकी, ऐसा सुना है, ये सत्य है। अच्छा, ननसार है, यहीं पर उनका पालन पोषण हुआ है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि शिक्षा की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी याद रखना संत वेश धारण किया, और केवल संत वेश इसलिए धारण नहीं किया है कि मैं अपना कल्याण कर लूं। अपना कल्याण करने के लिए लोग अनेक उपाय कर लेते हैं। अपने ही कल्याण के लिए लोग तीर्थों में जाते हैं, अपने कल्याण के लिए लोग मठ मंदिरों में जाते हैं। ठीक है, अपने कल्याण की बात लोग सोचते हैं, लेकिन विशेषता जीवन की तब मानी जाएगी जब आप अपने ही कल्याण के लिए नहीं बल्कि समाज और विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो, तो ये विशेषता मानी जाएगी। तो संत तो बहुत हैं, अपने कल्याण के लिए लोग भजन कर रहे हैं, उपासनाएं कर रहे हैं, लेकिन महंत शोभानंद भारती जी विश्व कल्याण के लिए ये रुद्र महायज्ञ कर रहे हैं, 2100 कुंडी महायज्ञ कर रहे हैं और समरसता महाकुंभ कर रहे हैं, ये विश्व कल्याण के लिए। यही संत की पहचान है, यही संत का असली स्वरूप है, जो विश्व कल्याण में लग जाए। ये विश्व कल्याणार्थ यज्ञ किया जा रहा है।
विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाए, इसके लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये यज्ञ जो है विश्व कल्याण के लिए, विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाए, इसके लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। इतना विशाल अद्वितीय यज्ञ है, यह ऐतिहासिक यज्ञ है। याद रखना, इस यज्ञ की चर्चा केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, इस यज्ञ की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, इस यज्ञ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ होने जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समरसता कुंभ का ये द्वितीय दिवस है। ये द्वितीय दिवस में द्वितीय सत्र की राम कथा आप श्रवण कर रहे हैं, तो आए संत को विश्व कल्याण के लिए जीना चाहिए। धन्य है ये भूमि, इस भूमि में ये इतना विशाल महाकुंभ हो रहा है। आप सभी इस महाकुंभ से जुड़े और तन मन धन से सहयोग दे करके इस महाकुंभ को संपन्न कराएं। आपको अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा प्यारे, आपके कई जन्मों की पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। इसलिए ये संकल्प परम पवित्र लिया है श्री शोभानंद भारती जी ने। आप सभी जो है उसमें सहयोगी और सहभागी बने।